नमस्कार दोस्तों, लड़कों की डिमांड के आधार पर मंत्रांक सर ने जो क्लास चालू की है उसका पहला वीडियो हम डाल चुके हैं और पहले वीडियो में संख्या पद्धति हमने चालू की थी, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आज की क्लास में जो करा दिया उससे आगे चलते हैं। कल बताया था जातीय मान। इस क्वेश्चन को देखते ही लड़के अधिकतर सोचते हैं कि यह क्वेश्चन अलजेब्रा का है, लेकिन वास्तव में यह क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं है, यह एक स्थानीय मान का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संख्याओं का वास्तविक रूप क्या होता है, और ये भी बताया था साथ में संख्याओं के वास्तविक रूप के आधार पर ही हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इसी में आगे चलते हैं। जैसे कि 6297.835 हो तो यदि 6 प्लस 9 प्लस 87 प्लस 3D हो तो पूछा क्या पहला क्वेश्चन, समीकरण a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन 2a माइनस 3b प्लस 4c। हम इसका मान जब तक ज्ञात नहीं कर सकते तब तक हमारे पास a प्लस b प्लस c प्लस d का मान नहीं होगा, और a प्लस b प्लस d का मान ज्ञात करते हैं हम संख्याओं के वास्तविक रूप के आधार पर। 6297.835 पॉइंट से पहले के अंक पर इकाई के अंक पर 10 की पावर 0, ढाई पर 10 की पावर 1, सैकड़ा पर 10 की पावर 2, हजार पर 10 की पावर 3। पॉइंट के बाद में 8 और 8 की घात पे 10 की पावर क्या लगेगी, -1। इसी प्रकार 3 के ऊपर कितनी लगेगी, 10 की पावर -2, 5 पे 10 की पावर -3। इसी प्रकार अब हमें देखना क्या है, 6a। अब 6 के साथ क्या लगाए, 6 के साथ यहाँ पर लगाए 6 के साथ a। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 6 के साथ क्या है, 10 की पावर 3। 6a बराबर 6 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को खोलेंगे तो 10 इंटू 10 बराबर 6 इंटू 1000, 6 से 6 खत्म, ये बराबर 1000। इसी प्रकार b किसके साथ है, 9b, और हमें इसमें समीकरण किसके साथ लग रहा है, 9। अब 9 के साथ दिया क्या है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 1, 9b बराबर 9 इंटू, जब किसी भी की पावर 1 हो तो वह संख्या स्वयं रहती है, 9 से 9 खत्म, b बराबर 10। इसी प्रकार c के साथ क्या लगा, 7c। अब 7 को देखते हैं, समीकरण में 7 है कहां पर, 7 की पावर 7 पे 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 पर 7c बराबर 7 इंटू 10 की पावर 0। 7 से 7 खत्म। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब किसी भी की पावर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वह संख्या का मान हमेशा 1 होता है। c बराबर 1, d 3d। समीकरण देखेंगे 3 के साथ क्या लगा है, 10 की पावर -2, 3d 3 इंटू 10 की पावर -2। माइनस की घात को पॉजिटिव पर बनाने के लिए भाग देते हैं।
10 की पावर -2 खोलेंगे, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100, 3 से 3 खत्म, d बराबर 1/100। तो d का मान क्या हो जाएगा 0.01। इतने अंकों पर जीरो लगाते हैं जितने अंकों पर जितनी जीरो भागफल में ली गई है। इसके बाद अब हमें प्राप्त हो चुके हैं a प्लस b प्लस c प्लस d का मान याद करना है, क्योंकि हमारे पास चार मान आ चुके हैं। तो इन चार मानों को उठाकर किसमें रखेंगे समीकरण में, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस। a का मान क्या है 1000 प्लस b का मान 10 प्लस c का मान क्या प्राप्त हुआ है हमें 1 प्लस d का मान क्या प्राप्त हुआ है हमें, d का मान क्या प्राप्त हुआ है 0.01। जोड़ेंगे 1011.01। इसी प्रकार अगले का ज्ञात करेंगे 2a माइनस 3b प्लस 4c। छात्रों ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करना, और अगर ये ना हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। बढ़ते हैं आज की वीडियो के अगले सेशन पे। अगला टाइप है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे उदाहरण है 25 इंटू 100 इंटू 1000। गुना करेंगे 25 इंटू 100 2500 इंटू 1000। तो गुणनफल में कितनी जीरो आएंगी 5 गुना करने पर। और गुना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब इस प्रकार की स्थिति हो तो हमेशा गिनते हैं जीरो की कितनी जीरो है, 3 और 2 5। तो कितनी बार जीरो आएंगी 5 बार। इसी प्रकार 15 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 18 में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तीन इंटू 5 25 के खंड 5 इंटू 5 12 के खंड 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस प्रकार के सवाल में करना क्या है, हम देखते हैं 2 और 5 के जोड़े, क्योंकि हमेशा जीरो तब प्राप्त होती है जब 2 और 5 के जोड़े बनते हैं, तो हमें जीरो प्राप्त होती है गुणनफल के अंत में, अन्यथा जीरो प्राप्त नहीं होती है। अब इसमें 2 इंटू 9, तो 2 कितनी बार आया है 1 2 3 और 5 भी 1 2 3। तो जितनी बार 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं, जितनी बार 2 और 5 आता है, उतनी हमेशा गुणनफल के अंत में शून्य होती है। तो कितनी बार शून्य आएंगी 3 बार। कितनी बार शून्य आएंगे 3 बार। याद है क्वेश्चन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7
शून्यों की संख्या क्या हो? संख्या क्या हो? वही प्रक्रिया, जितने 3 और 2 के जोड़े 5 और 2 के जितने जोड़े बनते हैं उतनी बार 0 आती है। 5 कितनी बार आया यहाँ पर? 3 बार। और 2 कितनी बार है? 5 बार। लेकिन ज्यादा से हमें कोई मतलब नहीं था, मतलब होता है कम से कम। अब कम से कम 5 आया 3 बार, गुणनफल के अंत में कितनी 0 आएंगी? 3 बार। इसी प्रकार 2 की पावर 144 into 5 की पावर 130 में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर 144, 5 की पावर 130, वही प्रक्रिया जिसमें कम बार जो भी अंक आता है, या 2 का हो या 5 का, उतनी ही बार 0 आती है। तो 5 का कितनी बार आया इसमें? 130 बार। और 2 का 144 बार आया। तो 2 का ज्यादा बार आया, 2 के से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 के से। 5 का कितनी बार आया? 130 बार। तो अतः हमारा जो आंसर होगा वो शून्य की संख्या कितनी होगी? 130 बार। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्रम गुणित पर आधारित शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्रम गुणित पर आधारित शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्रम गुणित फैक्टोरियल या क्रम गुणित पर आधारित, यानी क्रम से गुणा, किसी भी संख्या का क्रम से गुणा। जैसे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, क्रम से गुणा। किसी भी संख्या का क्रम से गुणा ही क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहलाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन 32 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। 32 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी शून्यों की संख्या के बारे में पूछे तो हमेशा जैसे 32 फैक्टोरियल, अब इसको गुना करेंगे। जब 5 बार गुना करने पर ही इतनी बड़ी प्रक्रिया होगी। 5 4 into 3 into 2 into 1, अगर इनको हल करेंगे तो काफी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार 32 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो काफी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए वही प्रक्रिया 2 और 5 के जितने जोड़े होते हैं उसी के आधार पर चलेंगे। जब 2 और 5 के जोड़े, 2 का जोड़ा तो हमेशा बन ही जाता है, लेकिन 5 का जोड़ा बनना संभव नहीं होता। इसलिए हम इसमें 5 का भाग देंगे, तो बड़ी संख्या का भाग देंगे। जितनी बार वो भाग जाएगा उतने ही गुणनफल के अंत में शून्य आएंगे। 5 6 30, 6 में भाग देंगे 5 का, 5 1 5। टोटल शून्यों की संख्या प्राप्त होगी कितनी? 7 बार। टोटल शून्यों की संख्या 7 बार। और जब तक हम भागफल में भागते जाएंगे जब तक कि भाग पूरा नहीं चलेगा। अगर पूरा भाग जाता है तो देते रहेंगे और उसके बाद में नहीं देंगे जब भाग नहीं जाता है तो। इसी प्रकार 530 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो।
530 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। वही प्रक्रिया 530 भाग देना 5 का, 530 में 5 का भागेंगे, 5 एकम 5, 3 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग की सुपर, फिर 0 का 5 छिंगा के 30, 106। भाग की प्रक्रिया बरकरार चलेगी जब तक कि भाग शेषफल प्राप्त ना हो जाए। 106 बटे 5, 5 गुनी 10 और 5 एकम 5, 21, 5 चौको 20। अब इस क्वेश्चन में इस 4 जो भागफल आया हमारा, इसमें भाग नहीं जाएगा 5 का पूरा पूरा। तो जितने भी शून्य संख्या होते हैं टोटल फलन को काउंट कर लेंगे। एक सौ 106 प्लस 21 प्लस 4 कितनी शून्य संख्या हो जाएंगी? 131। इसमें छात्रों कितनी संख्या हो जाएंगी? 131। गुणनफल के अंत में शून्य संख्या हो जाएंगी 31। एक 111 इंटू 112 इंटू 113 532 में शून्य संख्या कितनी होगी? क्रम से गुनाई को क्रम गुणित फैक्टोरियल कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई 5 का भाग देंगे, अभी दिया 530 में, उसी के प्रकार पर कितनी बार जाएगा? 106 बार। और इसके बाद जब 106 में 5 का भाग देंगे तो 21 बार। इसी प्रकार 21 में देंगे तो 4। टोटल अपन शून्यों की संख्या कितनी होगी? 131। लेकिन ये आई किसकी है? क्रम से गुना, यानी 1 से लेकर 532 तक जितनी भी सारी संख्या गुना हो रही है ना, उन सभी की जीरो लेकर के आएंगे 131। हमें क्या किससे चाहिए? 111 से लेकर 111, 112, 113 से लेकर 532 तक जितनी भी संख्या गुना रही है उनको सॉल्व करना है। पीछे कैसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए 5 का भाग 121 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 22 में 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20। जो अपन की टोटल शून्य आएंगी 1 से लेकर 111 तक जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी? 26। इसी प्रकार 131 माइनस 26, शून्यों की संख्या कितनी आएगी छात्रों? 105। इसीलिए जीरो में जीरो का भाग देने पर क्या होगा? यह छात्रों आपका होमवर्क है, इसको करना। जीरो में जीरो का भाग देने पर क्या होगा? ए ऑप्शन है
एक बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है अनंत और डी ऑप्शन है निश्चित नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना नीचे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड लक और घर पर रहो, स्वस्थ रहो।